बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि हाउ डू वी मर्ज करेक्टर्स प्रॉपरली टू बी एनिमेट इन आइक्लोन। अल्दो मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, लेकिन आई थिंक वो कुछ चीज़ें हैं शायद मैंने उसमें ऑडियो के साथ नहीं समझाया, इसलिए लोगों को समझ नहीं आई। तो उसको ज़रा देख लेते हैं कि वो उसके अंदर सीन क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ कि इस जो मेरे पास आवत आ रहा है तो उसको मैं ड्रैग करके तो ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो आपका करेक्टर होता है ना, यहाँ पे होता है एक्सप्रेशन एडिटर। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस ला के उस एक्सप्रेशंस को जो है ना उसके ऊपर रखना पड़ता है, जो भी हम वर्ड्स वगैरह बनाते हैं। और ये एक्सप्रेशन तब तक अनलॉक नहीं होता जब तक आप अपने करेक्टर को नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ज़रा इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसके अंदर सीन क्या होता है। कि आप पहले अपने करेक्टर को इस तरह करके कन्फिगर करते हैं। मैं देख लेता हूँ, क्या पता मेरा कुछ, हाँ ये प्रोफाइल लग रहा है ना अभी। मैं इसको वैसे तो टी पॉज में होना चाहिए, लेकिन मैं इसको टी पॉज में नहीं कर रहा था। लेकिन जब तक मैं इसको इस तरह कन्वर्ट नहीं करूँगा तब तक मेरा ये एक्सप्रेशन एडिटर जो है वो अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन एडिटर के अंदर चीज़ें होती हैं, फिर जो हम जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे हमारे पास मॉड्स आते हैं और फिर हम उन मॉड्स के थ्रू इसको आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो अब मसला ये है कि हमारे पास इन ऑर्डर टू एनिमेट दीज एक्सप्रेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक तो बॉन्स होने चाहिए, दूसरे हमारे पास एक्सप्रेशन होने चाहिए। एक्सप्रेशन तो हम ब्लेंडर के अंदर विद द हेल्प ऑफ मॉड्स बना लेंगे। वो कैसे बनाते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करें मैं इसको फाइल करके एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट टू एफ। एनिमेशन आपने एक्सपोर्ट नहीं करानी, जस्ट फॉर आपने ज्योमेट्री एक्सपोर्ट करानी है। इमेजेस वगैरह हैं, वेल एंड गुड। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज़ समझानी है सिर्फ मैं उसी पे फोकस करूँगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ जहाँ पे इसने एक्सपोर्ट होना है। तो पहले मैं ज़रा फोल्डर देख लूँ, डेस्कटॉप 3D मॉडल्स। ठीक है, मैं इस पर लिख लेता हूँ जनाब, एक नया फोल्डर का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ गोरिल्ला। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से कीबोर्ड मेरा एक्सटर्नल काम नहीं कर रहा, तो मैं लैपटॉप का अपना यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, ये गोरिल्ला आ गया। अच्छा, इसका मैं यहाँ से ये पाथ कॉपी करता हूँ और इधर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये इधर चला जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास गोरिल्ला। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना ब्लेंडर स्टार्ट करना है। ब्लेंडर कोई भी हो सकता है, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर लें। मैं क्योंकि मैंने अपना जो फर्स्ट ब्लेंडर जो मैंने सीखा था वो वर्जन था 2.74, तो इसीलिए फिर 2.79 तक मैं वर्जन यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद इंटरफेस वगैरह चेंज हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दोबारा सीखनी पड़ेंगी, तो नया ट्यूटोरियल सीखना पड़ेगा। तो जब तक मैं नहीं सीखता तो मेरे ख्याल से मेरे लिए माइग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं देखता हूँ ये 2.74 है या 2.75 है। जो भी आप जो मर्जी ले लें, आपको 2.8 आता है, वेल एंड गुड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.74। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल इंपोर्ट एफ, मैं उस फाइल को इधर लेके आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उस पाथ वो वाला पाथ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, इधर आया, इधर आया, इधर कंट्रोल वी किया मैंने, एंटर मारा, इधर आ गया वो। यहाँ गोरिल्ला के ऊपर क्लिक किया एंड इंपोर्ट एफ। ठीक है, ये अब मेरे पास आ गया। जैसे भी आ गया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक काम करता हूँ बल्कि इसकी बोन्स वगैरह डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बोन्स का बड़ा इशू होता है। तो मैं इनकी बोन्स को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। एक्स, आई थिंक इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाकर डिलीट करता हूँ। एक्स डिलीट। अच्छा, ये अब हमारे पास ये गोरिल्ला आ गया। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर लेता हूँ, इसको प्रॉपर जगह पर ले आता हूँ जहाँ पे इसको होना चाहिए, और इसकी जो एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं सारी डिलीट कर देता हूँ। ये जो यूजलेस बॉन्ड्स इसके साथ है ना सारी, ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ। हर चीज़ डिलीट हो गई, मेरे पास ये गोरिल्ला रह गया। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो वो 3D कर्सर है वो बाहर जा रहा है, तो मैं इसको स्नैप कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म होता है ओरिजिन टू जियोमेट्री। हाँ देखिए, इधर आ गया।
इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, RX90, यस। फिर इसी तरह RY90। ये मैं रोटेशन कर रहा हूँ ऑन द पर्टिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ओके जी, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा अब इसको मैंने यहाँ ये इधर रख दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर शेप कीज़ या मोर्स अप्लाई करनी है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, मैं इसको देखूँ यहाँ पे, ये देखिए ठीक है, ये हमारे पास है शेप कीज़, ठीक है। पहली बेस होती है जिससे उसको पता लगता है कि हमारे पास एक्चुअल शेप उसकी क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपनी अपनी और डालते जाते हैं, ठीक है। सपोज करें मैं करता हूँ कि जी हेड बिग, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ हेड बिग, ठीक हो गया। हेड बिग करके मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब एडिट मोड में जाके मैं इसका सर जो है ना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सारा मॉडल है। अब मैंने सपोज करें इसका सर बड़ा करना है, तो मैं ये सारी जो जगह है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इसकी हेड वाली, सेट बॉक्स, ठीक है। सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लोग सी से भी करते हैं, लोग बॉक्स से भी करते हैं, बी दबा के भी करते हैं, लोग शिफ्ट दबा के 1 बाय 1 भी करते हैं। आपको जो तरीका सूटेबल लगता है आप उस तरह उसको कर लें, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट दबा के थोड़े से जो रह गए हैं ना वो मैं फेसेस और सेलेक्ट कर लेता हूँ। दीज आर फेसेस, ये चीज़ ये ऐसे हो, ठीक है, सेम लाइक दिस वन, ठीक हो गया। इसको मैं एंटर मार देता हूँ और ये भी कर देता हूँ मैं शिफ्ट से प्रेस करके। देखें ये थोड़ी सी ऊपर जगह रह गई, सी प्रेस करके मैं ये वाली जगह भी सारी फेसेस ये भी चूज़ कर लेता हूँ। आई क्लोन जो है आपके पास एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपने वो खुद उस एनिमेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने एनिमेशन के अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन आनी है तो आपको कोई ना कोई साथ में 3D टूल सीखना पड़ेगा। मैक्स आता है, माया आता है, जो आपको आता है आप वो सीखने आपको बड़ा उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं इसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सपोज करें मैं कहता हूँ कि जी हेड इस तरह करके बड़ा हो गया इसका, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये पहली चीज़ मैंने कर ली इसके साथ। मैं दोबारा जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। अब इस की को मैं पीछे कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। हम उसका इस तरह करके सर बड़ा करेंगे, ठीक है, जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होगी। ये हमारे पास पहले ही शेप की होगी, ठीक है। सेम चीज़ हम करेंगे इसके साथ, इसके हैंड के साथ। इसका हैंड भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैं इसी तरह इसके एक न्यू क्यूब की मुतारिफ़ करवाऊँगा, ठीक है। और उसको मैं कर दूँगा जनाब हैंड, हैंड बिग, राइट, हैंड बिग, ओके ये हो गया। अब इसकी वैल्यू मैं 1 पे करता हूँ, ठीक है। जब मैं इसकी वैल्यू के अंदर मॉडिफिकेशन कर लूँगा तो फिर मैं इसको दोबारा 0 कर दूँगा। बी, बी से जेड की है, जेड से क्या हो गया हमारे पास एक्सरे मोड हो गया। एक्सरे का क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास ना, मैं आगे से सिलेक्शन करूँगा तो मेरी बैक एंड पे भी हो जाएगी, ठीक है। ये बी से करके मैंने इसकी ये भी कर ली। एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ इसको, बी एंड इस बी को कहते हैं बॉक्स सिलेक्शन, कि आपने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जेड प्रेस करता हूँ, देखें अभी मैंने सामने वाली सिलेक्शन की थी, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सरे प्रेस किया हुआ था तो इससे पीछे वाली भी फेसेज हमारे सेलेक्ट हो गए। हाँ सिमिलरली मैं सारे को चूज़ कर लेता हूँ शिफ्ट से, जो बच्चे रहे फेसेज रह गए थे। इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप ये इन सारों को ना, जो बाकी सिलेक्शन है उसको रिमूव कर लीजिएगा। और ये जब ये वाली है, अब सी करके मैं आल्ट करता हूँ, इसको ऐसे ऐसे करके रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि मुझे हैंड चाहिए ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी तरह करके बी प्रेस करके आल्ट प्रेस कर लें, वो सारी सिलेक्शन रिमूव हो गई। अब एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये ना मैं नीचे स्केल करूँ तो ऊपर भी स्केल होते थे। अच्छा ये हो गया। अब मैं इसको स्केल कर लेता हूँ किसी खास एक्सिस पे, एस वाई, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसका हैंड बड़ा कर दिया है थोड़ा सा। मर्ज़ी है आप इसको ग्रैब भी कर सकते हैं, आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ना इसके साथ। जो टॉकिंग करेक्टर्स होते हैं उसमें उनके मुंह के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है। मैं फ़िलहाल किसकी चीज़ के साथ कर रहा हूँ, हाथ के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा मैं, देखें अभी इसका हाथ बड़ा हुआ, मैं इसको ऐसे करके छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बाद में हम इन वैल्यूज़ को बड़ी छोटी करके हम इसको क्या करेंगे,
एनिमेट करेंगे। ठीक है, अब हमने शेप कीज डाल दी। अब आपने क्या करना है, इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करनी। ठीक है, एक्सपोर्ट करने एफ बी एक्स में ही करनी, मर्जी आपकी, ओबीजे में करते हैं, ओबीजे में करने, एफ बी एक्स में करते हैं, ओबीजे उसमें करने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब गोरिल्ला विद शेप कीज, राइट। हमने इसके अंदर शेप कीज या मॉर्फ्स डाले हैं, जो आप उसको कहना। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने एक्सपोर्ट करना है आई क्लोन के लिए। ठीक है, अब इसको आई क्लोन में लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ 3D एक्सचेंज। ठीक है, साथ में मैं आई क्लोन भी खोल लेता हूँ, बिकॉज वी नीड टू डू लॉट्स ऑफ स्टफ विद इट इन आई क्लोन। ठीक है, अब ये आ गया। मैं अब उसको जो विद शेप कीज वाला है ना, उसको मैं यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल था जो जैसे नज़र आ रहा था। अब ये हमारे पास दूसरा है। ये जो बॉन्स और रोटेशन वगैरह, ये शायद ब्लेंडर के पुराने वर्जन होने की वजह से हैं। आप नया करेंगे तो शायद आपकी ये चीज़ें फिक्स वगैरह होंगी। अच्छा, ये अब ये आपको बता रहा है कि जी दी ओनली स्पॉट मॉर्फ कीज फ्रॉम एफ बी एक्स वर्जन 2011 एंड प्रायर। ठीक है, 2011 और पिछले से एफ बी एक्स वर्जन की मॉर्फ कीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, 2011 से एक्सपोर्ट हुआ हो। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक मिनट, अब मुझे इसके साथ क्या करना है। अब यहाँ पे मैं ले आया। अब इसके साथ हमने क्या करनी है, हमने इसको बॉर्निंग देनी है। बॉर्निंग देंगे तो तब हमारे पास इसकी मोड्स वगैरह जो हैं वो नज़र आएंगी। तो इसको बॉर्निंग देने के लिए और इसके मोड्स को चेक करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा कर लेके जाना पड़ेगा आई क्लोन के अंदर। आई क्लोन में जाके हम इसको एक और प्रॉप जिसके अंदर ऑलरेडी बोन्स हैं उसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा। जब हम उसका चाइल्ड इसको बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि हम उस जो एक्चुअल प्रॉप होगा ना जिसके अंदर बोन्स हैं, उसको हम हाइड कर देंगे। उसको हाइड करेंगे तो इसका ये जो एक्सप्रेशन एडिटर है ना, ये विजिबल हो जाएगा। इसको विजिबल करने के बाद हम उसके ऊपर उसकी शेप की इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फाइल करके एक्सपोर्ट करता हूँ। ये अभी फ़िलहाल प्रॉप है। ठीक है, गोरिल्ला विद शेप कीज एम्बेड एक्सटर्नल टेक्सचर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये करके मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड। यहाँ आ जाए, क्लोज करें, एक्टर पे जाएं, सॉरी सेट के अंदर प्रॉप्स में जाना है। ये एक्चुअली मेरी विंडो नई है और सिस्टम ये जो सॉफ्टवेयर है ये पुराना है, तो ये थोड़े से इशू वगैरह भी करता है। तो अब कस्टम में आऊँगा, कस्टम में जाके मैं वो गोरिल्ला ढूंढूंगा। अब शायद विंडो नहीं है और ये बहुत पुराना हो चुका है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मेरे साथ मस्ती करेगा। यहाँ पे होना चाहिए इसको गोरिल्ला के अंदर, ये आ गया। ठीक है, गोरिल्ला विद शेप की इसको उठा के मैंने फेंका इधर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसके साथ क्या करना है कि मैंने इसके ऊपर वो दूसरा प्रॉप लाना है। उस प्रॉप लाने से क्या होगा कि मैं इसको उस प्रॉप का चाइल्ड बना लूँगा। उस प्रॉप के अंदर ऑलरेडी बोन्स हैं, वो आपके पास रियोल्यूशन ने दिया हुआ है। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उनमें मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। उन्हीं उसी वीडियो को फॉलो करके मैं ये काम करता हूँ। तो मैं उसने जो रियोल्यूशन वाले हैं उन्होंने जी ब्रश के साथ किया है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ किस चीज़ को, ब्लेंडर को। तो ये जो काम मैंने आपके सामने किया ये कहीं पे भी हो सकता है, ब्लेंडर में, जी ब्रश में, माया में, मैक्स में, जहाँ जहाँ आपके पास ये शेप कीज वगैरह होती हैं वो काम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने उसको क्या करना है, इसको प्रॉप का चाइल्ड बनाना है। तो वो प्रॉप शायद मेरे पास यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, की पड़ा है। ठीक है, डमी बोन आई प्रॉप, ये हमारे पास रियोल्यूशन की तरफ से एक उनका कोर्स है, उसके साथ आता है। ठीक है, मैं आपको दे दूँगा अगर आपको जरूरत हुई तो। ठीक है, इसको मैंने उठा के यहाँ फेंका। अब इसके अंदर क्या है, वो बोन्स लगी हुई हैं। अब वो क्या करते हैं कि अब वो दो नंबरी करते हैं। दो नंबरी क्या करते हैं कि अब ये जो एक्सप्रेशन एडिटर है, जब तक करेक्टर के अंदर बोन्स ना हो ना, वो नज़र नहीं आता। तो करेक्टर में वो प्रॉपर बोन्स लाने के लिए वो क्या करते हैं कि एक और डमी प्रॉप उन्होंने दिया हुआ है, हम उसके साथ बॉलिंग कर लेते हैं, उससे हमारे पास एक्सप्रेशन एडिटर अनलॉक हो जाता है। और फिर इसको वो क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारा गोरिल्ला है उसको हमने इसका चाइल्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे पिक पेरेंट।
एंड देन वी क्लिक ऑन डमी। शायद इस तरह का वो काम करता है। वल्लाह आलम अब डमी को उसका पेरेंट बनाता है या रूट नोड को बनाता है, ये मुझे देखना पड़ेगा। शायद ये वाला पिक पेरेंट होगा। हाँ देखें, ये नीचे जो है ना अटैच वाला, उसके अंदर आपने करना है। उसके बाद करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ से डमी के ऊपर क्लिक करके मर्ज कर लेना है ऐसे। ठीक होगा। अब बेशक इसको आप सेव कर लें। अब इसको सेव कर लें किसी शेपर गोरिल्ला के नाम से या किसी भी नाम से, शेपर गोरिल्ला। ठीक है। अब इसको हम 3D एक्सचेंज में लेके जाएंगे। 3D एक्सचेंज में जाके इसकी पहले वो करेंगे, क्या नाम है, इसको बॉन्ड वगैरह देंगे और उसके बाद फिर हम एक मिनट, मेरे ख्याल से ये ऐड नहीं हुआ सही। पता नहीं ये क्यों किसी और स्टेज से देता है, लेकिन चलिए गोरिल्लाक्स करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैंने इधर सेव कर लिया है, तो जहाँ पे ये पड़ा हुआ है मैं वहाँ पे जाके देख लेता हूँ इसको। फाइंड फाइल। हाँ अब ठीक हो गया। देखें, मुझे आइकन का थोड़ा सा इशू था, वो आइकन इसका सेट हो गया। अच्छा, फाइंड फाइल करेंगे तो वो हमें ले जाएगा, मुझे पता है इसमें कहाँ लेके जाना है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में रिलीजन के फोल्डर में आ, कस हाँ देखें ले आया ना, ये वही जगह है। ठीक है, इधर उसमें लेके आना था। कस्टम के फोल्डर में, कस्टम के अंदर फिर हमारे पास आइकॉन 5 कस्टम है। फिर उसके बाद हमारे पास, क्योंकि फ़िलहाल वो प्रॉप है तो प्रॉप्स के अंदर गोरिल्लाक्स के नाम से होगा। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए इसको, ये है गोरिल्लाक्स। ठीक है, अब इसको आपने ड्रैग करके ड्रॉप करना है किधर, 3D एक्सचेंज के अंदर। ये हमारे पास 3D एक्सचेंज के अंदर आ गया। ठीक है, ये अब देखें उस करेक्टर के सारे रेफरेंसेज आ गए। सबसे पहले क्या करना है कि हमने ये जो ब्लू सिलेंडर है ना, जो हमारे पास उसने करेक्टर शैक्टर बनाया हुआ, इसको उठा के फेंकना है किधर, इसकी अपने ओपेसिटी, यानी कि द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको आपने ज़ीरो कर देना है। ठीक है, ताकि हमारे पास ये प्रैक्टिकल वो रह जाए। अब देखें, अब जब हमने डायरेक्ट गोरिल्ला इंपोर्ट किया था तो मैं इसकी शेप की नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब देखें हेड बिग, हैंड बिग। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जनाब इसको आपने कर लेना है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन एडिटर अनलॉक है, लॉक्ड है। ये तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक हम इसको कन्वर्ट टू नॉन स्टैंडर्ड नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने सिलेंडर डाला है, सिलेंडर के ऊपर उसकी बोन्स लगी हुई हैं, तो हम कन्वर्ट टू नॉन स्टैंडर्ड करके जब उसकी बोनिंग वाला स्ट्रक्चर करेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा, कोई इनमें से किया है शायद, हाँ माया ह्यूमन आई के। ठीक है, अब इसको मैंने एक्टिव कर दिया। इसका इसका इस गोरिल्ले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गोरिल्ले के अंदर अपनी बोन्स होंगी, मैंने तो डिलीट कर दी थी, लेकिन आप रख के करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इसका अन बोन्स से लेना देना नहीं है, अपन बोन्स के थ्रू आप इसके ऊपर एनिमेशन करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास करेक्टर हो गया। अब करेक्टर होने की वजह से ये देखें एक्सप्रेशन एडिटर हमारे पास अनलॉक हो गया। अब हम जाते हैं एक्सप्रेशन एडिटर के ऊपर। ठीक है, अब इस गोरिल्ले को पकड़ेंगे। ठीक है, गोरिल्ले को पकड़ लेते हैं। अब मैं कहता हूँ जनाब कि किसी ख़ास माउस के मूवमेंट पे जो है ना इसका सर बड़ा हो जाए। मैं कहता हूँ जी कस्टम ग्रुप के अंदर जब मैं माउस को अप करूँ तो इसका सर बड़ा हो जाए। ठीक हो गया, ये मैंने एक सेट कर दिया इसका। ठीक हो गया। फिर इसी तरह मैं कहता हूँ कस्टम ग्रुप के अंदर जब माउस को राइट मूव किया जाए इसका हाथ बड़ा हो जाए, मैं सेट कर दिया। सिमिलरली जब मैं माउस को डाउन मूव करूँ तो इसका हेड एक्चुअल से भी छोटा हो, सेट कर। सेम विद द हैंड। ठीक हो गया। आप इसके कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। ठीक है, ये सेट कर दिए मैंने और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब मेरा ये जो करेक्टर है ये तैयार है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एनिमेशन जो मैंने यहाँ पे दी हुई। ठीक है, हम की फ्रेम्स के थ्रू और डिफरेंट एनिमेशन टेक्निक्स के थ्रू इसका हेड और हैंड्स वगैरह जहाँ पे हमें ज़रूरत है उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हम करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ फाइल एक्सपोर्ट। अब ये देखें, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर बॉनिंग वगैरह वाला काम कर लिया है, इसको नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। सो नाउ इट इज़ अ करेक्टर। ठीक है, ये अब प्रॉफ नहीं रहा। अब आप बेशक इन लोगों को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ गोरिल्ला
कैरेक्टर, ठीक है अच्छा और इसको मैं यहाँ नीचे से ओके कर दूँगा। ये हो गया जनाब हमारे पास। अब ये गोरिल्ला आ गया। अब इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ शेप, जो शेप की मैंने सेट की है, माउस की मूवमेंट वगैरह सेट की है, उससे मैं इसका सर वगैरह और बाजू वगैरह बड़ा करूँगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से, चलो मैं इसको क्लोज नहीं करता थोड़ी देर। ये मैं आया इधर, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल एन, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये हो जाए। अब ये आपके पास जो डमी चीज़ें ना, इस तरह बहुत सारी डमी मेरे पास पड़ी होंगी, जैसे ये मैंने हंस के भी किया था एक दफ़ा पहले, जो आपने वीडियो देख के जिससे आए हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि जो चीज़ आपने करनी है वो आप कर चुके हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अब आ गया जनाब मैं आइक्लॉन में। अब मैं एक्टर में जाऊँगा, ठीक है, सेट में जाकर प्रॉप में नहीं जाना है, आइक्लॉन में आके कस्टम में जाके आपने ढूंढना है वो गोरिल्ला करेक्टर के नाम से जहाँ पे भी होगा। आप कह सकते हैं ये वैल्यू छोटी हो क्योंकि, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत पुराना हुआ है और मैं बहुत सारे काम इसमें करता रहता हूँ, तो शायद वो मुझे यहाँ पे शो हो। ये एच है ना, यहाँ ऊपर होगा कहीं। डू आई नीड टू, हाँ ये है ना इधर, इधर क्या, ये है गोरिल्ला करेक्टर। ठीक है, इसको उठाएं और उठा के फेंकें इधर। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया क्या चीज़ जनाब, गोरिल्ला करेक्टर। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसकी लाइटिंग वगैरह सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी सी इसकी लाइटिंग वगैरह ऑफ है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। कुछ शेडिंग से शायद फिक्स हो जाए। बहरहाल आप इसकी लाइटनिंग वगैरह करके ना इसको थोड़ा सेट कर लीजिएगा। मैं अगर आपको बस बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है। अच्छा, क्विक शेडिंग, असल में सॉफ्टवेयर पुराना हो गया ना तो ये हैंग हो जाता है। इसका बेशक क्लोज कर दें, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, ये क्विक शेडिंग कर दी तो चलें, थोड़ा बहुत इसका शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके एनिमेशन में जाना है। ठीक है, एनिमेशन में जाने के बाद आपने मोशन में जाना है। मोशन में जाके आप मोशन परफेक्ट पे क्लिक कर लें। ठीक है, अच्छा मैं क्लिक करता हूँ उसके मोशन परफेक्ट पे क्लिक। अच्छा, ये आ गया, यहाँ से आपने हेड पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने हेड के अंदर वो सारी चीज़ें सेट की हुई थी। किधर गया, अच्छा आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमने कस्टम के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, कस्टम के अंदर हम चले जाते हैं, वन के अंदर चले जाते हैं। इसको ज़रा पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। स्पेस दबाई, ये देख, माउस को ऊपर नीचे करता हूँ, इट इज़ चेंजिंग माई हेड। और जब मैं अपने माउस को दाएं बाएं करता हूँ, इट इज़ चेंजिंग माई ऑन। ठीक है, आप कोशिश करें कि जो है ना माउस के अलावा किसी और चीज़ पे रख लें, ये ना हो कि आपके, अब देखिए माउस ऊपर भी जा रहा है दाएं भी जा रहा है, तो उससे बड़ा जो है ना मेरी ये दो चीज़ें इकट्ठी जो है ना फोकस हो रही हैं। तो आप ये काम इससे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेस दबाता हूँ इसके ताकि मैं इसको प्रीव्यू को बंद कर सकूँ। और इसको यहाँ से आप खोल के मेरे ख्याल से इसका कोई पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो ज़ीरो भी कर सकते हैं ऐसे करके, शायद इससे, हाँ राइट वाई राइट एक्स। ठीक है, इससे हो सकता है मेरे माउस को जो है ना थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, अब मैं फर्स्ट करें, मैं इसको कहता हूँ कि तूने राइट एक्स को 100 कर देता हूँ, ज़रा देखता हूँ सिर्फ ये राइट ही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, दो ये इस दोनों पे कर रहा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से जो है ना हम इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब इसके ऊपर रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, पहले दाएं बाएं किया, फिर ऊपर नीचे किया। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं इस स्टार्टिंग को थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से जाके प्ले करता हूँ। तो देखिए, ये अभी वो जो मैंने इसके ऊपर एनिमेशन सेट की थी वो सारी इसके ऊपर आ गई हैं। तो हम ये काम इसके ऊपर कर सकते हैं। वो जो बोलने वाला करेक्टर है जो जिसमें लोग बुलवाते हैं करेक्टर्स को, जिस तरह आइस ब्लिंक करवाते हैं, वो भी इसी तरह शेप की का सारा खाता होता है, उससे करते हैं लोग।
तो बस यहाँ ही तक, ये इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। बस इसी चीज़ को आप यूटिलाइज़ करें और इसी चीज़ को आप जो है वो इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब मेरा ब्लेंडर में जो है वो थोड़े से बॉन्ड्स अलहदा होनी थी और करेक्टर की जो रोटेशन थी वो अलहदा थी, शायद नए ब्लेंडर के वर्जन में ऐसे ना हो। तो उसके अंदर आप इसको कर, इसके अपनी ओरिजिनल बॉन्ड्स रहने दीजिएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर अपनी एनिमेशन वगैरह करानी होगी। तो आप ये काम करके जो है इस गोरिल्ला को अपने पर्टिकुलर एरिया से इसको एनिमेट करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।